नमस्कार, मैं लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी। हर दिन आपको इस प्रकार की घटनाएं सुनने और देखने को मिलेंगी कि बाबाओं के जो कृत्य हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साथियों, आपको लेकर के चलता हूं मध्य प्रदेश के शिवपुरी के लुकवासा में, जहां पर एक दिव्यांग लड़की जो नाबालिग थी और कक्षा 11 की छात्रा थी, वो स्कूल के पास में हनुमान मंदिर था, उस पर लोटा चढ़ाने के लिए वो प्रथा जाती थी और उसके बाद वो स्कूल को जाती थी। वहीं पर भाटी सरकार के नाम से प्रसिद्ध और वहां के जो बाबा थे रामकिशोर दास और ब्रजेश शर्मा, जो वहां पर रहते थे, कोविड के 19 के समय पर आए हुए थे और लगातार अपने वचनों के माध्यम से वहां के आसपास के लोगों को प्रभावित किया। लेकिन लोगों को क्या पता था कि उस वेशभूषा के पीछे कोई एक दरिंदा छुपा हुआ है। उस दरिंदे ने साथियों उस जो नाबालिग लड़की थी, जो 11 वर्ष की छात्रा थी, 11वीं में पढ़ती थी और नाबालिग छात्रा थी, उसके साथ उसने दुष्कर्म किया, उसको मंदिर में खींचा और दुष्कर्म किया और इतनी तक धमकी दी, यदि वह बाहर जाकर किसी को बताती है तो उसके परिवार को या उसके माता पिता को वो हत्या कर देगा। साथियों, इस प्रकार की धमकी देकर ऐसा दबाव बनाया कि उस बेटी ने अपने घर परिवार में किसी को नहीं बताया। लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही पता चला, उसकी तबीयत बिगड़ी कि पता चला वह गर्भ से है, और जब माता पिता ने सभी ने FIR लिखाई तो वह बाबा ब्रजेश शर्मा, रामकिशोर दास और भाटी सरकार के नाम से प्रसिद्ध, साथियों वह फरार हो चुका है अपनी गाड़ी में। साथियों, अभी भी पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाई है। लेकिन लगातार इस प्रकार की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, इससे पहले हमने आपको बताया था कि मुंबई के ठाणे में जिस प्रकार एक महिला जो 30 वर्षीय थी मंदिर में जाती है और वहां के जो पुजारी और अन्य 3 लोगों के साथ मिलकर के, जिसमें एक शर्मा, एक पांडे और एक आपके उसमें पांडे थे, एक मिश्रा और एक शर्मा, 3 लोगों के द्वारा, पुजारियों के द्वारा मिलकर के उस महिला का बलात्कार किया जाता है। उनको तो गिरफ्तार कर लिया जाता है और अभी केस चल रहा है। अभी ये हाल ही की घटना है और इसके बाद में ये दूसरी घटना जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी की घटना है। साथियों, लगातार जिस प्रकार से ये घटनाएं बढ़ रही हैं और उजागर हो रही हैं और ऐसे बाबाओं का जो चेहरा है वो सामने आ रहा है, लेकिन साथियों आप देखेंगे किस प्रकार ये फरार हो जाते हैं और ये कहां पर संरक्षण पाते हैं। ये ऐसे बाबा हिंदू धर्म के लिए कलंक साबित हो रहे हैं और ऐसे बाबाओं का जो संरक्षण करते हैं, जो धर्म के लोग संरक्षण करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे बाबाओं का बहिष्कार किया जाना चाहिए। ऐसे बाबा धर्म को कलंकित कर रहे हैं, साथ में साथ लोगों की जो भावनाओं के साथ भी खेल रहे हैं और लगातार हम इस मुहिम को लेकर के चलते हैं, लगातार ऐसी घटनाओं को आपको अवगत कराते हैं। लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि जो अंधभक्ति है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे बाबाओं के बहलावे में, फुसलावे में या इनके वचनों से लोग प्रभावित होकर अपनी जान गंवा रहे हैं। दूसरी ओर उनकी महिलाओं के साथ में बलात्कार जैसी घटनाओं का भी जिक्र सामने आता है, सुनने को मिलती हैं और ये घटना आपको अभी मैं इस YouTube मीडिया के माध्यम से आपके पास पहुंचा रहा हूं। साथियों, लेकिन आपको देखना होगा, आपको तय करना होगा, क्या ऐसी अंधभक्ति में या ऐसे बाबाओं के चक्कर में, क्योंकि सभी को लगता है कि हमारा जो बाबा है वो सर्वोत्तम है, सर्वगुणी है और जो हमारा बाबा है वो ऐसा कृत्य नहीं कर सकता। लेकिन अधिकांश बाबा जैसे रिपोर्ट बताती हैं वो इसी प्रकार के नेचर के हैं, जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, बलात्कार करते हैं और फिर वे फरार हो जाते हैं। लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। कुछ समय पहले हमने मध्य प्रदेश की कई घटनाओं पर, जहां पर सागर में भी ऐसी घटना हुई थी, उससे पहले भी कई अन्य जगहों पर, छतरपुर में भी ऐसी घटना हुई, उसके बाद में ये शिवपुरी में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक मकड़ जाल है जिसमें समाज को फंसा रखा है और ये इस प्रकार के कृत्यों को अंजाम देते हैं। ना जाने कितने केस ऐसे होते हैं जो पेंडिंग होते हैं और ऐसे केस जो दबा दिए जाते हैं, लेकिन कुछ केस वो निकल के बाहर आते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोगों तक पहुंचते हैं। लेकिन ना जाने कितने केसों को दबा दिया जाता है, परिवारों को दबा दिया जाता है, क्योंकि वे इसके खिलाफ आवाज न उठाएं। साथियों, 29 तारीख को OBC महासभा का शिवपुरी में एक प्रदर्शन होगा, जिसमें शिवपुरी थाने के जो प्रशासन है उसको सबको ये अवगत कराया जाएगा कि आप जल्द से जल्द 5 दिन में
उस बाबा को गिरफ्तार कीजिए, नहीं तो ओबीसी महासभा एक बड़ा आंदोलन करेगा। साथियों, इस प्रकार के जो संगठन है वो लगातार प्रयास करते हैं कि जो समाज में हो रहे इस प्रकार की घटनाओं को उजागर किया जाए, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन साथियों, आपको जागरूक सजग रहने की आवश्यकता है ऐसे बाबाओं से और ऐसे जो पाखंडवादियों से जो लगातार पाखंड फैला रहे हैं, जो लगातार समाज को घृणित कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि समाज को अंधेरे में रख रहे हैं और लोग इन्हीं के पीछे पागल हैं, लोग इन्हीं की अंधभक्ति करते हैं, इन्हीं के पीछे जाते हैं और वे आपकी भावनाओं का आप देखिए किस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। आप आगे भी बने रहिए, लगातार हम वैज्ञानिक तर्क से आपको इस प्रकार की और भी घटनाएं आपके सामने लाते रहेंगे। वैज्ञानिक सोच डेवलप कीजिए और ये जो 21वीं सदी है इसमें वैज्ञानिक युग है, अपने विश्वास का, अपने तर्क का, अपने विज्ञान का प्रयोग कीजिए साथियों। और ऐसे बाबाओं और पाखंडवादियों से दूरी बनाइए, क्योंकि ये आपको ईश्वर से मिलाने वाले नहीं है। ईश्वर आपके अंदर बैठा है, आप उसको अपने अंदर ही खोज सकते हैं साथियों। लेकिन ऐसे बाबाओं से दूरी बनाइए, कहीं आपके महिलाएं, आपके परिवार का कोई सदस्य ऐसे बाबाओं की चपेट में ना आए। यदि साथियों आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे जो लोग ऐसे बाबाओं की शरणों में जाते हैं वो कम से कम जाएं, क्योंकि ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको पता है, हाल ही में हाथरस में 135 करीब लोगों ने अपनी जान गंवाई थी कि चरणों की धूल लेने जा रहे थे और वहां पर महिलाओं का किस प्रकार से उन महिलाओं के ऊपर से लोग चलते चले गए और इतने लोगों की वहां पर मृत्यु हुई। तो साथियों, इस प्रकार से जो घटनाएं सामने आ रही हैं, इस प्रकार आपको सजग और जागरूक रहने की आवश्यकता है। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो के लिए भी आप इस चैनल पर जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।